हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, आज ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाऊंगा ट्रिगोनोमेट्री। आज क्लास चलने वाला है ट्रिगोनोमेट्री का, क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री। देखो, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कोई भी चीज़ पढ़ें हम, उसके बारे में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अपन को आता है तो सब आसान है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो कोई भी क्वेश्चन अपन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री दो पार्ट से बना होता है, ट्रिगोनो और एंड मेट्री। ट्रिगोनो मतलब होता है ट्रेंगल, ट्रिगोनो मीन्स होता है ट्रेंगल, एंड मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। इसके मतलब मालूम ये चला कि जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ये ट्रिगोनो और मेट्री से मिलकर बना होता है, मतलब ट्रेंगल और मेजरमेंट। मतलब ट्रेंगल के मेजरमेंट ही कहलाता है ट्रिगोनोमेट्री। मीन्स इसमें क्या होता है, ट्रेंगल जो होता है इस तीन साइड से बना होता है। साइड इसको बोलते हैं अपन, इसे क्या बोलते हैं, साइड। इसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। यानी एक ट्रेंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। साइड कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं। अब ये जो ट्रेंगल होता है, और यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हो मेजरमेंट, तो हमको इसमें पढ़ना है राइट एंगल ट्रेंगल पढ़ना होता है, राइट एंगल ट्रेंगल। यानी ट्रिगोनोमेट्री के अंदर अपन को पढ़ना है राइट एंगल ट्रेंगल। अब राइट एंगल ट्रेंगल में क्या होता है, तो 1 एंगल 90 डिग्री, एक एंगल ऐसा होता है जो 90 डिग्री का होता है। अपन इसका नाम रखते हैं ZHS। अब ये एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री। इसके मतलब ये एंगल चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये साइड सेम है तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। क्योंकि आल सम एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल के जितने भी एंगल होंगे, 3 एंगल, इन तीनों का सम 180 इक्वल होता है। ठीक, इसलिए 45, 90, 180 डिग्री। अब हमको क्या करना है, ये देखो साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। इसी साइड के मेज़रमेंट करना है हमको। यही साइड जो है ना, इसी साइड के बारे में हमें मेज़रमेंट करना है। और इसी को मेज़रमेंट करना, मेज़र करना क्या कहलाएगा, ट्रिगोनोमेट्री कहलाएगा। ठीक है, अब चलो इसमें कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। इसको मेजर कैसे करेंगे, देखो ट्रिगोनोमेट्री का सबसे पहला फंडा, सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहला पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला साइन, कास, तीसरा टैन, 4 कॉट, 5 सेक, 6 कोसेक। मैंने कहा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसी में आता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6। पहला साइन, आगे लग जाता है थीटा, इसको अपन एंगल बोलते हैं। सेकंड क्या होता है, कॉस थीटा। थर्ड क्या होता है, टैन थीटा। फोर्थ क्या होता है, कॉट थीटा। 5 क्या होता है, सेक थीटा। एंड 6 क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी जब फंक्शन के आगे थीटा एंगल लग जाए तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो बन जाता है। लेकिन उसके पहले जब एंगल थीटा नहीं लगाया था तो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन था। एंड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन कितने होते हैं, 6 होते हैं। देखो 6, साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 के अलावा होते ही नहीं हैं। अब अपन को इतना दिमाग में सेटअप हो चुका कि 6 होंगे तो 6 ही होंगे, 7 नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं 6 हम याद कर लें। उसी तरह यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, बस इसके आगे एंगल ही तो लग गया है। और ये जो एंगल थीटा लिखा हो, यहाँ कुछ भी ए भी हो सकता है। साइन थीटा के जगह पे साइन ए भी लिख सकता हूँ, काश के जगह काश ए भी लिख सकता हूँ। इस ए को हटा के मैं साइन बी भी लिख सकता हूँ। डिपेंड ऑन मी, डिपेंड ऑन यू। तुम्हारे पे और मेरे पे डिपेंड करता है कि अपन इसको ए लिखें या बी लिखें। अपन कुछ भी लिख सकते हैं एंगल। मान लो यहाँ पे जो थीटा है ये साइन 30 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी लिख सकता हूँ। इसको साइन 60 डिग्री भी लिख सकता हूँ।
इसको साइन मैं 90 डिग्री भी लिख सकता हूँ अप टू सन। देखो इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब रेशियो में क्या होगा, फंक्शन में क्या होगा, इसके बारे में दिखा दे रहा हूँ लिख कर। देखो अब यहाँ पे इतना समझ में आ गया। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा था राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा था। सबसे पहले इसको देख लिया जाए। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर मैं लिखा ZHS, ये 90 डिग्री है टोटल, इसको बोलते हैं अपन बेस, इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, और इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिक्यूलर। मैंने क्या बोला, मैंने कहा सबसे पहले आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज बहुत ज़्यादा है। ओके, अब इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल अपन बनाया तो इसको बोलते हैं बेस, और अपन इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, और अपन इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। कोई गारंटी नहीं, क्योंकि सम टाइम एवरीथिंग इज पॉसिबल, कभी कुछ भी हो सकता है ना। अगर अपन इसको थीटा माना, ओके, तो अपन इसको बेस बोलेंगे, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये जो लंबी लाइन दिखाई दे रही है अपन इसको हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। लेकिन अगर अपन इसी को चेंज कर दूं और अपन थीटा इसको कर दूं, अब इस थीटा के सामने वाला ये जो होगा इसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिक्यूलर, और इसको तो हाइपोटेन्यूस हमेशा बोलेंगे क्योंकि साइड लंबा है, और इसको हम बेस बोलेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है इसको बेस समझ जाते हैं और बोलते हैं जो नीचे वो बेस है और जो सीधा है वो परपेंडिकुलर है। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्या होता है, डिपेंड ऑन थीटा। अगर थीटा एंगल जो है अपर एंगल ले रहा हूँ तो थीटा के सामने जो होता है एंगल के सामने वो परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा के सामने नहीं होगा वो बेस होगा, और हाइपोटेन्यूस तो लंबा, जो लंबी साइड है उसको बोलते हैं अपन हाइपोटेन्यूस। ओके, कंफर्म कर लो इसे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। इसके बाद से पीजीटी यूज करूँगा, जिसको अपन बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, मान ले ZHS, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, इसको बोलते हैं अपन बेस क्योंकि अपन इसको थीटा माना है, इसको अपन बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तुम्हारा लिखते हैं इसको H से, इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, परपेंडिक्यूलर, और इसको लिखते हैं अपन P से, और इसको अपन लिखते हैं B से, और इसी को मैं अगर साइड में बना दूँ, इसका मतलब ये B हो गया, ये P हो गया, और ये आपका H हो गया। मैंने कहा PGT, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस साइंटिस्ट जो था ना, मैथमेटिशियन, इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का डिस्कवर किया था इसने। ये जितने भी काउंटिंग लेटर होते हैं, काउंटिंग नंबर, उसका ये डिस्कवर किया था पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। और इसी पीजीटी ने बताया कि जो हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर होगा, मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मीन्स पाइथागोरस ने बताया कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूस स्क्वायर जो होगा वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर दोनों के सम के इक्वल होगा। अब डिपेंड ऑन मी, मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं इसको किस तरह करूं। अगर मुझे बेस फाइंड करना है तो मैं इसको इधर ला सकता हूं, मीन्स हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर। देखा, अगर बेस चाहिए तो परपेंडिकुलर इधर आएगा, अगर हाइपोटेन्यूस चाहिए तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, अगर मुझे P चाहिए तो बेस को इधर लाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। मान लीजिए चाहिए मेरे को तो B को इधर लाओ ना, तो H स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस में इक्वल टू P स्क्वायर।
यानी इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. इफ़ यू हैव नो फार्मूला देन वी नॉट सॉल्व मैथमेटिक्स. अगर मेरे पास कोई फार्मूला नहीं है तो मैं मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं कर सकता हूँ. और हमें करने के लिए फार्मूला तो आना ही चाहिए, थ्योरम आने चाहिए. अगर मुझे ये थ्योरम नहीं आता तो मैं त्रिकोणमिति का बहुत सारे क्वेश्चंस टच नहीं कर पाऊँगा. मैं ही नहीं, कोई नहीं कर पाएगा. यानी पीजीटी भी मुझे आना चाहिए. और पीजीटी स्पष्ट रूप से बोलता है कि मैं तभी अप्लाई हो सकता हूँ जब राइट एंगल ट्रायंगल हो. यानी जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तब तक आप पीजीटी अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यानी पीजीटी अप्लाई करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल नेसेसरी है. अब राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है. परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड ऑन थीटा. थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस इधर हाइपोटेन्यूज. फार्मूला क्या होता है पीजीटी का? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. पी जाओ इसे, खा जाओ, रट जाओ, पढ़ जाओ सब. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. माना कि रट लिए होगे. चल आगे नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या होता है इसका यूज ऑफ पीजीटी. पीजीटी का यूज कैसे होगा? तो यूज कैसे करेंगे? मान ले सपोज ये लिखा मैंने ZHS लिखा. मान ले इसका ये दिया है बेस 4, हाइपोटेन्यूज दिया 5 का. फाइंड द वैल्यू ऑफ ZH. व्हाट इज ZH? इसको अपन मान लिया x. इसका मान चाहिए मेरे को. अपन को बेस पता है, अपन को हाइपोटेन्यूज पता है, अपन को चाहिए x. तो अपन क्या करेंगे देखेंगे. पहले 90 डिग्री है ना, अप्लाई कर पीजीटी अकॉर्डिंग टू पीजीटी. अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या बोलता है? पीजीटी के अकॉर्डिंग अभी हमने पढ़ा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. यही पढ़ा अपन. चल बताओ हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है? 5 का स्क्वायर. चल बताओ बेस कितना गिवन है? 4 का स्क्वायर. चल बताओ परपेंडिकुलर कितना गिवन है? x स्क्वायर. और अपन को x चाहिए. अब 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर. अपन 16 को इधर ट्रांसफ़र कर देगा, करेगा ट्रांसफ़र. 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा. 25 से 16 गया, कितना 9 बचा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा. स्क्वायर हटाने के लिए इसको अपन लिख सकते हैं ना 3 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर से रूट क्या, ये पूरा क्या हुआ? कैंसिल आउट. यानी x का मान कितना आ गया? 3. यानी इस परपेंडिकुलर का मान कितना आ गया? 3. यानी अपन को इसी तरह पीजीटी अप्लाई करेंगे. यानी इस क्वेश्चंस में अपन को 2 पता रहेगा, तीसरा फाइंड कर लेंगे. अपन को 2 ये पता रहेगा, ये फाइंड कर लेंगे. अपन को बेस पता, हाइपोटेन्यूज मतलब हाइपोटेन्यूज बेस पता, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पता, बेस पता कर लेंगे. यानी दिस इज डिपेंड ऑन द पीजीटी फार्मूला. ओके ओके नेक्स्ट. पीजीटी फार्मूला समझ गया. अब देखो इसके बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहा था ना मैं. फंक्शन बता दिया ना 6, रेशियो बता दिया ना 6. अब देखो उससे रिलेट कर रहा हूँ. मान लीजिए ट्रायंगल है एक, राइट एंगल ट्रायंगल ZHS. मैंने कहा ये तुम्हारा S एंगल S की बात करूँ तो अपन इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ. एक तो ये थीटा लिखा हूँ तो मैं एंगल थीटा लिखूँ. अगर ये थीटा इसमें नहीं लिखा है तो मैं इसको एंगल S लिख सकता हूँ. अगर इसमें थीटा लिखा है तो एंगल थीटा लिखूँगा. अगर ये थीटा नहीं लिखा है तो मैं डायरेक्ट एंगल S लिखूँगा. एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एंगल S. मान लो इसको लिखना है तो एंगल Z, इसको लिखना है तो एंगल H. ये एंगल का रिप्रेजेंटेशन है. ओके अब देख नेक्स्ट. मैं इसकी बात कर रहा था ना S. ओके अब देखो यहाँ फार्मूला बनता है. फार्मूला क्या बनता है? इसको अपन बोला था हाइपोटेन्यूज ना, इसको बेस बोला था ना, इसको परपेंडिकुलर बोला था ना. अब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यहाँ बनेगा. ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फार्मूले हैं सब, ये याद करना पड़ेगा. अब मान ले सपोज मैंने लिखा साइन, इसको मान लिया थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H. साइन थीटा इक्वल टू P/H याद करना पड़ेगा. P
परपेंडिकुलर बाई एच हाइपोटेन्यूज, कास थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी परपेंडिकुलर बाई बेस। ये तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं। अब ये साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कास थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इसको सिंपल तरीके में ट्रिक के अकॉर्डिंग कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक होता है पी बी पी बाय एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, डिपेंड ऑन यू, जैसे भी याद करो। लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब यहाँ पे लिख दो साइन, यहाँ पे लिख दो कास, यहाँ पे लिख दो टेन। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कास थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। साइन कॉस टेन, इसका उल्टा कर दो। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है? सेक, यहाँ पे कॉट। सीधे इसका उल्टा रिवर्स करो तो कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। यानी अगर मुझे ये तीन फार्मूले याद हैं तो अपन इसको भी पता कर सकते हैं उल्टा, कोसेक सेक कॉट। ओके, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, राइट डाउन। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा साइन कास का, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। फार्मूला बहुत यूज करूँगा मैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या होता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाई एच। पी को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिक्यूलर। एच को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ओके, अब देखो यहाँ पे अभी मैंने कहा ना कि साइन का उल्टा अगर देखूँ तो क्या होता है? कोस, कोसेक थीटा। यानी अगर मैं कोसेक थीटा का फार्मूला बताऊँ तो एच बाई पी हो जाएगा, उल्टा होता है। दोनों को मल्टीपल करा दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसको और इसको मल्टीपल कराओगे तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच था और ये एच बाई पी था। एच से एच कट गया, पी से पी कट गया, मीन्स साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 हो गया। इस कोसेक को ट्रांसफर कर दो तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई कोसेक थीटा। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। मैंने कहा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी। दोनों को मल्टीपल करा दो, फ़ायदा क्या हुआ? पी से पी गया, एच से एच गया, इससे फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ 1 बचा। और साइन इंटू कोसेक इक्वल टू 1, कोसेक को ट्रांसफर करा तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इस फार्मूले को मैं यूज करूँगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, प्रूविंग करने में। जितने भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रूविंग होगा इस फार्मूले में इस फार्मूले को यूज करूँगा मैं वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है? अब इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई एच, सॉरी बी बाई एच। अब इसी का उल्टा अगर मैं कॉस का उल्टा बोलूँ तो सेक थीटा होता है, सेक थीटा। अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो एच बाई बी हो जाएगा। अगर मैं दोनों को मल्टीपल कर दूं तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू बी बाई एच इंटू एच बाई बी। बी भी गया, एच एच गया। अब यहाँ बच गया कॉस थीटा इक्वल इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इस सेक को ट्रांसफर कर दूं तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। इट इज़ ए फार्मूला, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको भी मैं यूज़ करूँगा जब मैं प्रूविंग करूँगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक को इधर कर दूँ, कॉस को यहाँ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। यानी जहाँ 1 बाई कॉस थीटा होगा वहाँ सेक थीटा लिख सकता हूँ, और जहाँ कॉस होगा वहाँ 1 बाई सेक लिख सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। अब टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा,
इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। अगर मैं लिखना चाहूँ कॉट थीटा इक्वल टू, तो हो जाएगा बी अपन पी उल्टा। अब इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड, दोनों को मल्टीपल कर दो। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू पी बाई बी इंटू बी बाई पी। दोनों को कैंसिल कर दो। इसका मतलब मालूम क्या चला कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इस कॉट को नीचे ट्रांसफर कर दो, मीन्स टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको भी मैं यूज करूँगा फार्मूले में, इसको भी मैं यूज करूँगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी मैंने साइन बताया, कॉस बताया, टेन बताया, इन सब का उल्टा रिवर्स भी बता दिया। अगर याद नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैथमेटिक्स नहीं आने वाला। ठीक करोगे बहुत आसान हो जाएगा। लिख लो। नेक्स्ट अपन क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? अपन पढ़िए राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है ये पढ़ लिए। ओके, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ लिए, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पढ़ लिए, और ये जो अभी बताया मैंने फार्मूले, ये 3-4 ये भी पढ़ लिए। इस फार्मूले को लिख लो, साइड में मैं लिख दे रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला मैंने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कांस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, और इसका रिवर्स कर ही लोगे। फिर मैंने पढ़ा साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा टेन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। फिर पढ़ा हम लोगों ने टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। इन 6 फार्मूले को बहुत ज़्यादा यूज करूँगा मैं। ओके, अब नेक्स्ट इतना पढ़ने के जस्ट बाद अब मुझे क्या पढ़ना है? तो अब हम लोग को पढ़ना है इम्पोर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो से रिलेटेड। मान लो एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3। क्वेश्चन देखो, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/3 देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है कि आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हैं वो सब फाइंड करो अगर साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे सॉल्व। लिखने के बाद सबसे पहले इसको लेके आएंगे, साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया है 4/3। अब साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू पी, ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना मिला 3। अब इसके लिए हम बनाएंगे परपेंडिकुलर, देखो राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पर लिख देंगे ZHS। चल यहाँ बना दिया थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये हो गया 4। बेस कितना है 3, तो ये हो गया 3। यानी अपन को हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ना। अब हाइपोटेन्यूज चाहिए तो PGT अप्लाई करेंगे, अभी मैंने सिखाया। अब PGT अप्लाई करेंगे कैसे? तो PGT अप्लाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, ZS का होल स्क्वायर, मतलब इसे हाइपोटेन्यूज मान लो, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमको चाहिए, परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर, बेस कितना है 3 स्क्वायर यानी 16 + 9 यानी 25, एच स्क्वायर यानी एच स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, स्क्वायर गया, मीन्स एच का मान कितना आ गया 5, यानी हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 5। अब PGT के थ्रू तो हम ये फाइंड कर लिए। हमको फाइंड क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जितने भी हैं, कितने हैं 6, अभी मैंने बताया था, जिसमें से साइन तो मुझे मिल चुका है, यानी अपन को और 5 ही फाइंड करना है। अब अपन 5 कैसे फाइंड करेंगे? तो 5 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करने के लिए यहाँ पे अब मैं फाइंड करूँगा कास थीटा। क्या होता है कास थीटा इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े हैं B/H, तो B/H। अब B कितना है इसमें, बेस, तो बेस 3 है, H कितना है 5, हमको मिल गया कॉस थीटा भी, यानी हमको साइन थीटा तो पता था, हमको कॉस थीटा भी मिल गया। अब हमको चाहिए टेन थीटा इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा P/B, P कितना है 4, B कितना है 3,
हमको टेन थीटा भी मिल गया, यानी हमें कॉस थीटा मिल गया, हमें टेन थीटा मिल गया, हमें साइन थीटा मिल गया, 3 मिल गया। अब इन तीनों को मिलने के बाद इसका उल्टा कर दो तो इसका रिवर्स वाला 3 मिल जाएगा, यानी 6 होते हैं 6 मिल जाएंगे। यानी अगर साइन से निकालना है तो कोसेक थीटा कर दो 3/4 उल्टा, 4 मिल गए। अब कॉस निकला है तो इसका उल्टा कर दो सेक थीटा, तो 5/3 हो जाएंगे, 5 हो गए। टेन थीटा मिला है तो 10 का उल्टा कॉट थीटा कर दो, 3/4 हो गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो टेन थीटा इक्वल टू P/B, P कितना था 4, B कितना था 3, 4/3। ओके, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी अब जितने भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे इसी मेथड से करने होंगे, इसी तरह से करने होंगे। चलो इस टाइप के जितने भी आज मैंने जो पढ़ाया इस पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट थे ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें मैं तुम लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितना दूंगा उसको सॉल्व करना। ओके, 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, रफ कर दूँ, एकदम ऐसी तरह करना होगा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो इफ पहला साइन थीटा इक्वल टू 5/4, सेकेंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, थर्ड tan थीटा इक्वल टू 4/3, फोर्थ साइन थीटा इक्वल टू 13/12, 5 कॉस थीटा इक्वल टू 12/5। बस इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, ये सब उसी तरह होंगे जिस तरह अपन ने अभी सॉल्व करा, जिस तरह मैंने अपन सॉल्व करा ना उसी तरह इसको सॉल्व करने होंगे। ओके, चलो फिर यहीं पे अपन क्लास क्लोज करते हैं, और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा वो कल होगा, और इसी तरह से मैं पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते जाऊंगा, ठीक है। और आप सब एक एक बार देख करके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन उस टाइप के मैं क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक, अच्छे से प्रैक्टिस करना, राइट डाउन।